5000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने से रोका। यह बात बताने वाले महान इतिहासकार यह नहीं बताते कि 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया, 500 साल पहले मुग़ल बादशाहों ने हमारे साथ क्या किया। हमारे देश में शिक्षा नहीं थी, लेकिन 1897 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाया था। मुंबई में जिसको देखने के लिए उस टाइम में हाई कोर्ट के जज महागोविंद रनाडे और मुंबई के एक महाराजा गायकवाड़ के साथ साथ हज़ारों लोग मौजूद थे। उसके बाद एक डेली ब्रदर नाम की इंग्लैंड की कंपनी ने शिवकर बापूजी तलपड़े के साथ समझौता किया और बाद में बापूजी की मृत्यु हो गई और यह मृत्यु भी एक षड्यंत्र थी। बापूजी की हत्या कर दी गई और फिर बाद में 1903 में राइट बंधु ने जहाज़ बनाया। आप लोगों को बताते चले कि आज से हज़ारों साल पहले की किताब है महर्षि भारद्वाज की विमान शास्त्र, जिसमें 500 जहाज़ 500 प्रकार से बनाने की विधि है। उसी को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने जहाज़ बनाई थी। लेकिन यह तथाकथित नास्तिक लंपट ईसाइयों के दलाल जो हैं, जो हम सबके बीच हैं, लेकिन ये हमें बताते हैं कि भारत में तो कोई शिक्षा थी ही नहीं और ना ही कोई रोजगार। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को आए थे भारत। सर्दी और बुखार की वजह से उनके पास बुखार की दवा नहीं। उस टाइम भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और अंग्रेज प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे थे। हमारे गुरुकुल में अब भी कुछ वामपंथी लंपट बोलेंगे यह सरासर झूठ है, यह अफवाह है। तो वामपंथी लंपट गिरोह कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबर्न में, जहां सुश्रुत की प्रतिमा फादर ऑफ सर्जरी के रूप में स्थापित है। महर्षि सुश्रुत इस शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। वे शल्य कर्म में या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई कई अहम ज्ञान विस्तार से बताया गया है। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा के जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं और उनके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण, उबालना आदि के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 सदी पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसे पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। 2000 साल पहले का मंदिर मिलते हैं, जिसको आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर देखकर हैरान में हो जाते हैं कि मंदिर बना कैसे होगा। अब हमें इन वामपंथी लंपट लोगों से हमें पूछना चाहिए कि मंदिर बनाया किसने। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने नहीं दिया। यह बात बताने वाले महान इतिहासकार हमें यह नहीं बताते कि सन 1835 तक भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। इसका पूरा डॉक्यूमेंट द इंडियन हाउस में मिलेगा, जो एक किताब है। भारत गरीब देश था तो फिर दुनिया के तमाम आक्रमणकारी भारत ही क्यों आए? हमें अमीर बनाने के लिए। आज भी बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए ताकि हम उसमें ढूंढ सकें। जो कुछ भी आविष्कार चमत्कार हुआ है भारतीय ग्रंथ उपनिषदों के और वेदों के ऊपर ही हुआ है।